गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर का जो है पार्ट 3 करने वाले हैं। और आज हम यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड सिंपल ट्रांसपोर्ट जो डिफ्यूजन होता है उसके बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। तो एच पी टेट, एच पी टी टी, एच पी जी टी, नीट वगैरह के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टेलीग्राम का आप ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। shubhamgktrick.com पे जरूर विजिट कीजिएगा नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने के लिए। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स, जीके के नोट्स जिसमें हिमाचल जीके भी होगी, साइकोलॉजी के नोट्स हिंदी में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, गांधीयन प्रिंसिपल्स के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बायोलॉजी की वीडियो लेक्चर्स आपको वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप उसको देख कर जाओ, पढ़ सकते हैं, अच्छे से परचेज कर कीजिए उसको, आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे एच पी टेट, एच पी टी जी टी, एच पी जी टी एग्जाम्स वगैरह में। ठीक है, अब मैं हम यहाँ पे जो थोड़ा सा सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल हमने जो पहले पढ़ लिया था सिंपल डिफ्यूजन के बारे में कि जो डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे वो जनरली वो पैसिव नेचर का, कैसा है वो पैसिव है। सिंपल ध्यान देंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे वो आपका पैसिव है। कैसा है वो पैसिव है। यहाँ पे कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट जो नहीं होती है मूवमेंट करवाने के लिए। तो याद रखना है डिफ्यूजन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो डिफ्यूजन यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल पे हो रहा है। ठीक है, या फिर एक पार्ट सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट तक जो डिफ्यूजन यहाँ पे जाओ हो रहा है। शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यहाँ पे जो डिफ्यूजन देखने को आपको जाओ मिल रहा है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी जो यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती है मूवमेंट कराने के लिए। तो नो एनर्जी एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं डिफ्यूजन में वो रैंडम फैशन में मूव करते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे जो सब्सटेंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब मूव जाओ कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो पहले दो इसको मार्क कीजिएगा कि जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन में पैसिव हो रही है। और देखो जो सब्सटेंस मूव कर रहे हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाओ मूव कर रहे हैं। और दूसरा याद रखेंगे कि डिफ्यूजन जाओ काफी स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डू नॉट रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यहाँ पे कोई भी स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट जाओ नहीं है। और याद रखो ये हाईली सिलेक्टिव जाओ नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट करती है सैचुरेट्स को, वो भी नहीं करती है। सिंपल ध्यान दो, अपहिल ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे जाओ नहीं होता है, और एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जाओ नहीं होती है। सिंपल ध्यान देंगे जो डिफ्यूजन है वो स्लो प्रोसेस है और वो डिपेंडेंट नहीं रहती किसके ऊपर, लिविंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट जाओ वो नहीं रहती है। उसी तरह से याद रखना है डिफ्यूजन जाओ मैक्सिमम आपको जाओ गैसेस वगैरह में और लिक्विड्स वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन सॉलिड्स के इसके केस में डिफ्यूजन जाओ बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जाओ डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली वहां पे जाओ गैसियस मूवमेंट होता है। क्या होता है वहां पे? गैसियस मूवमेंट वहां पे जाओ होता है। और याद रखना है आपको डिफ्यूजन रेट के जो डिफ्यूजन जो रेट होता है वो किससे इफेक्टेड होता है, वो ग्रेडियंट की जो कंसंट्रेशन होती है उससे जो इफेक्ट रहता है डिफ्यूजन। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो डिफ्यूजन पैसिव है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन स्लो प्रोसेस है। ठीक है, वहां पे कोई भी प्रोटीन्स की स्पेशल मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हाईली सिलेक्टिव भी नहीं होता। ठीक है, कोई भी ट्रांसपोर्ट सैचुरेट नहीं होता वहां पे, अपहिल ट्रांसपोर्ट वहां पे नहीं होता। ठीक है, एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जाओ नहीं होती है। इनमें से आपको जो क्वेश्चन आ जाता है एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा सेकंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहां पे फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी आपको। सिंपल यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे जाओ पोरिन्स, जो पोरिन्स प्रोटीन होता है वो यहाँ पे ह्यूज पोर्स बनाता है आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। इसकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर प्लास्टिड्स और जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं।
तो वहां पे ये जो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ पोरिंस। ठीक है, तो इसमें याद रखना, ये पोरिंस कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। ठीक है, उसी तरह से याद रखना है, मैंने आपको बताया था एंजाइम, परमिएज एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन ही है एक तरह से, परमिएज एंजाइम आपका जाओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जाओ मदद जाओ करता है। अब याद रखना है, फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन है वो कोई भी जाओ नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल नहीं करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर उसको करना है ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो यहां याद रखना है वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी हमको जाओ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमको कुछ ना कुछ एनर्जी जाओ एनर्जी ऐड जाओ करनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेशल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स यहाँ पे जो होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि पोरिन्स वो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन पे पोर्स करते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर है स्पेशल मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स। ठीक है, उसी तरह से याद रखो, ये हाईली सिलेक्टिव नेचर का होता है। कैसा होता है ये, हाईली सिलेक्टिव नेचर का जो होता है। ठीक है, अब याद रखो, ट्रांसपोर्ट करता है सैचुरेट्स को। ठीक है, अगर देखो ट्रांसपोर्ट कर रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, तो याद रखना है वहां पे एनर्जी को इनपुट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अप हिल ट्रांसपोर्ट बहुत कम देखने को मिलता है और एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो नहीं होती है। ठीक है, तो अप हिल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जो होता नहीं है और एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो सेंसिटिव होता है किसके लिए, ठीक है, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव होता है। ठीक है, और याद रखो ये इनहिबिटर्स जाओ रिएक्ट करते हैं प्रोटीन साइड चेन के साथ, प्रोटीन साइड चेन के साथ। अब देखो यहाँ पे इनहिबिटर के लिए सेंसिटिव क्यों है, इन्होंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे ये आपका जो स्पेशल मेम्ब्रेनस प्रोटीन रिक्वायर करता है, तो वो मेम्ब्रेनस प्रोटीन क्या करेगा, रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो उसी कंटेंट को अंदर जाने देगा जो उस मेम्ब्रेन के लिए, उस ऑर्गेनली के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हाईली सिलेक्टिव भी है, कैसा, ये हाईली सिलेक्टिव भी है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ताकि वो पंप कर सके मॉलिक्यूल्स को किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। ठीक है, तो याद रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पंप मॉलिक्यूल, ताकि वो मॉलिक्यूल्स को पंप कर सके किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। ठीक है, और याद रखना है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कैरिड किया जाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू। तो यहाँ पे देखो, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जाओ, आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपको जाओ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखने को मिल रहे थे और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन के अंदर, वो मेजर रोल प्ले करते हैं बोथ एक्टिवली और पैसिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सिंपल एक और याद रखना है आपको, एक पंप यहाँ पे जाओ प्रोटीन है जो कि एनर्जी को जाओ यूज करता है ताकि वो कैरी कर सके सब्सटेंस को अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो पंप्स प्रोटीन आर जनरली फाउंड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये आपको बोल सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं पंप्स प्रोटीन। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर पंप्स जाओ ट्रांसपोर्ट कर रहा सब्सटेंस को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, तो याद रखना है ये अप हिल ट्रांसपोर्ट जाओ करता है। क्या क्या करता है, अप हिल ट्रांसपोर्ट जाओ करता है। और देखिए, सबसे पहला अप हिल ट्रांसपोर्ट आपको कहां पे देखने को मिल रहा है कि जहां पे हो रहा है वो है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी आपका जो अप हिल ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था। तो देखिए, पंप्स आर प्रोटीन्स दैट यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट दोनों सही थी। अब देखिए, पंप्स प्रोटीन कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई लो कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। तो ये अप हिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको आप। ठीक है,
अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट जो रेट है वो मैक्सिमम कब पहुंचता है, जब प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जाओ यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आपका जाओ कोई भी कैरियर प्रोटीन है, स्पेसिफिक होता है, वो कैरी करता है मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पे सेंसिटिव होते हैं इनहिबिटर्स के लिए, और वो प्रोटीन साइड चेन के साथ जाओ रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल ध्यान दो, ट्रांसपोर्ट करता है ये सैचुरेट को, हाईली सिलेक्टिव होता है, यहाँ पे एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है। तो अब बता देता हूँ आपको मैं कि कहाँ का एटीपी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे लिख देते हैं, और एक आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और दूसरा याद रखो, प्रोटीन्स की जो स्पेशल मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी जाओ होगी। हाईली सिलेक्टिव कौन सा है, तो हाईली सिलेक्टिव आपका जो सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, सैचुरेट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ठीक है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो याद रखना है सिंपल डिफ्यूजन नहीं करता है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जाओ करता है। अब फिर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो अब फिर ट्रांसपोर्ट जाओ सिंपल डिफ्यूजन नहीं करता, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी नहीं करता, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। और याद रखना है, हाँ जी, ये सारे के सारे पॉइंट हो गए आपके। तो सिंपल ध्यान देंगे, जहां जहां एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, जहां एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती वहां पे सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, ये आपको जो करवाना था मैंने टॉपिक, ये आपका जो टॉपिक था। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। प्लीज बायोलॉजी के नोट्स जरूर परचेज कीजिए, आपको हेल्प करेंगे एचपी पीजीटी, यूपी टेट, यूपी टीजीटी, या फिर जाओ एचपी टेट, एचपी टीजीटी में, या फिर कोई भी आपका एग्जाम चला हुआ है बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें काफ़ी मदद करेंगे आपको। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।